धर्म क्या होता है? हमारे तो मन में आता है धर्म यानी क्या होता है। धर्म यानी मुपत्ति बांधना धर्म है। यह सामायिक के उपकरण लेना, आसन बिछा देना, वह ये धर्म है क्या? माला गिनना धर्म है क्या? धर्म क्या हो सकता है? धर्म किसे कहा जाता है? तो बताया है शांति में जीना, और शांति में ही धर्म है। इसमें धर्म है, शांति में ही धर्म है। बताया है वस्तु स्वभावो धम्मो। क्या बताया है? वस्तु का स्वभाव ही क्या होता है? धर्म होता है। और 10वें कालिक की पहली पहली गाथा क्या बताती है? धम्मो मंगल नमो कीर्तम। क्या बताती है? धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है और दूसरा कुछ नहीं है। प्रथम जीवन को मंगलमय बनाओ, और वह मंगलमय बनाने के लिए धर्म ही एकमेव धर्म ही क्या कर सकता है? मंगल बना सकता है। तो ऐसा धर्म हमारा है। तो वह पुनः पूछा है जिज्ञासु ने कि धर्म कब करना चाहिए? क्या पूछा? धर्म करने की कब की लिमिट होती है? वह किस एज में धर्म करना चाहिए, किस उम्र में धर्म करना चाहिए? हमारी टेंडेंसी होती है कि जवानी में धन कमा लो। क्या कर लो? जवानी में चकाचौंध में रहो, धन कमा लो, जवानी में संसार में सेट हो जाओ। क्या हो जाओ? संसार में परफेक्ट बन जाओ। और वह एज बीतने के बाद में क्या करना? धर्म करना। क्या सोचते हैं? तब जाकर के धर्म करना। परंतु बताया है, इतनी सुंदर गाथा बताई है जो हमारे दिमाग में है कि धर्म कब करना। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में बताया है, जरा जावन पीड़ई वाही जावन बटई, जावन दिया नहायंती ताव धम्मम समाय रे। क्या बताया है कि जरा जावन पीड़ई, जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा, जरा जरा मराठी में भी कहवे ना जरा थांबा, कई कहवे जरा थांबा, बुढ़ापा येऊ द्या। क्या है? वृद्ध अवस्था येऊ द्या। जरा जावन पीड़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है। भगवान ने कहा है कि जरा जावन पीड़ई ताव धम्मम समाय रे, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है। जवानी में क्या कर लो? जवानी में धर्म आराधना कर लो। जवानी में वह धर्म आराधना करोगे तो आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा? उज्जवल बन जाएगा। फ्यूचर आपका ही वह पवित्र प्रकाशमान बन जाएगा। तो जवानी में धर्म ध्यान करने का कहा है? जो हमारे दिमाग में है उसके वह भगवान ने उसे ही चोट लगा दी है कि जवानी में क्या करो? धर्म आराधना करो। कहा गया है, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में कान हुए खराब, बुढ़ापे में कान हुए खराब, जिन मन सुनने में लाचार, जिन मन सुनने में लाचार, जिन मन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जिन मन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्या बताया है?
वही प्रभु की वाणी बताती है कि जवानी में क्या करो, धर्म आराधना करो। क्या करो, धर्म आराधना करो। और यह काम हमारे बुजुर्ग का होता है। किसका होता है, बुजुर्ग का होता है, हमारे माता पिता का होता है कि उसे क्या करे, जवानी में हमारे पुत्र को, हमारे पोते को धर्म से जोड़े। क्या करे, धर्म से जोड़े, उसे प्रोत्साहित करे। उसे बताया जाता है किसी के पैर खींचने के पहले उसके हाथ खींचो। क्या कहो, करो, किसी के पैर खींचने से पहले उसके हाथ खींचो। हाथ खींचेंगे तो स्थानक में आएंगे, और पैर खींचेंगे तो और कहीं जाएंगे। क्या करेंगे, और कहीं जाएंगे। तो इसलिए वह जवानी में क्या करना है, धर्म आराधना करना है। आगे बताया है, जरा जावन पीड़ई वाही जावन न वड्डई। जब तक कोई बीमारी नहीं आती है तब तक क्या कर लो, त्याग प्रत्याख्यान कर लो, व्रत नियम कर लो, कुछ तो भी वह परमात्मा को याद कर लो। क्या कर लो, परमात्मा को याद कर लो। जब तक व्याधि नहीं आती है, कई ऐसे देखते हैं हम कि जिनके वह बीमारियां रेगुलर होती है, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे सिर दर्द हो। ये ऐसी रेगुलर बीमारियां हैं कि नौकर से भी करने नहीं देती है, करने देती है कि नहीं भूखा नहीं रहना है, नौकर से तक नहीं होती है। तो इसलिए प्रभु ने बताया है, भगवान ने बताया है, वाही जावन न वड्डई। जब तक कोई व्याधि नहीं आती है, जब तक शरीर स्वस्थ है, शरीर को बीमारी ने वह पीड़ा नहीं दिया है, तब तक क्या कर लो, धर्म आराधना कर लो। क्या कर लो, व्रत पचकान कर लो, नवकाशी कर लो, हो सके तो पोरसी कर लो, वह अष्टमी पक्षी एकादशना कर लो। यह प्रभु बताते हैं कि जावन, यह जरा जावन न पीड़ई वाही जावन न वड्डई। व्याधि बढ़ती नहीं है तब तक व्रत पचकान कर लो। आगे बताया है, जावन दिया न हयंती। क्या बताया है, इंद्रिया शिथिल नहीं हुई है। जब तक इंद्रिया शिथिल नहीं हुई है, जब तक मनोबल पक्का है, इंद्रिया पुष्ट है, वह कान से बराबर सुनाई दे रहा है, आंखों से बराबर देख रहे हैं, हाथ पैर लड़खड़ा नहीं रहे हैं, तब तक क्या कर लो, धर्म आराधना कर लो। क्या कर लो, धर्म आराधना कर लो। हम सोचते हैं कि अभी नहीं कभी करेंगे। क्या सोचते हैं, अभी नहीं कभी करेंगे, परंतु कभी कब आता ही नहीं है। क्या होता है, जो आता है वह अभी आता है। क्या होता है, आज ही आता है। उसे हम जो है उपेक्षा भाव मत रखो, उसे कब के भरोसे मत रखो। अभी धर्म आराधना कर लो। जब तक इंद्रिया पुष्ट है, जब तक कानों से सुनाई बराबर दे रहा है, आंखों से हम वहां संतों के दर्शन कर सकते हैं, जब तक हाथ पैर पुष्ट है, तब तक आप क्या करोगे, स्थानक में आ सकोगे। और जब हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए तो घर वाले भी कब लाएंगे, एक आध बार लाएंगे। कब लाएंगे, एक आध बार दर्शन करने के लिए लाएंगे। मन होगा कि नहीं रोज जाना चाहिए, अगर मेरे पैर अच्छे होते तो मैं क्या करता, रोज चला जाता, मन में आता है। परंतु घर वाले पुण्यवानी हो तो 4 दिन में 8 दिन में लाएंगे, परंतु डेली नहीं ला सकते हैं। एक व्यक्ति
हम गुजरात में विहार कर रहे थे और विहार करते हुए एक जो है शख्स, वह जिंदगी में कभी संतों के दर्शन नहीं किए, जिंदगी में कभी मंगल पाठ नहीं सुना, जिंदगी में कभी सुपात्र दान नहीं दिया। वहां एक बार डॉक्टर ने कह दिया, जवाब दे दिया कि कुछ चंद समय का है, क्या है, चंद समय का है। और वहां बेटे ने, पोते ने, सभी ने उसे, वह परिवार वालों को बुला लिया कि अंतिम क्या कर लो, दर्शन कर लो, मिल लो, सभी को मिल लो, वह तुम्हारे आंखों से देख लो। तो पोते के मन में आया, हम भी वहां पहुंच रहे। पोते ने सोचा परिवार वाले तो आ रहे हैं, परंतु अंतिम समय में वह मंगल पाठ सुन लेगा तो हम कहते हैं अंतमति सोगति। क्या कहते हैं, अंतमति सोगति। अंतिम में मंगल पाठ सुन लिया तो क्या हो जाएगा, इसकी गति सुधर जाएगी। क्या सोचते हैं, इसकी गति सुधर जाएगी। जिंदगी भर कुछ नहीं किया और अंत में मंगल पाठ सुनने से सुधर सकती है गति, पर मानते हैं हम ऐसे कि गति सुधर जाएगी। पोता आया हमारे पास में, कहा महाराज जी चलो आप मेरे दादाजी को मंगल पाठ सुना दो। और चल पड़े, बड़े महाराज जी साथ में थे और चल पड़े। मैं और बड़े महाराज जी मंगल पाठ सुनाने के लिए, किसी का भला हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो किसी का भला करने के लिए पोते ने हमें ले गया और सारे परिवार को एक साइड में कर दिया। क्या कर दिया, सारे परिवार को एक साइड में कर दिया। और वही वहां दादाजी को कान में कहा, दादाजी की आंखें मुंदी हुई थी, बंद थी, और कान में जाकर पोते ने कहा दादाजी आंखें खोलो और देखो आपके सामने कौन है। तो दादाजी ने जोर लगाकर देखा कि वह कौन है, वह देखा। अब आप बताइए बारामती वाले कि दादाजी क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे दादाजी, क्या कहेंगे, कई किला हाथ जोड़ के, बारामती वाले नहीं थे वो, हाँ वो बारामती करेंगे, वह अलग स्टेट का था। तो वहां उसने हाथ ऐसा कर दिया, संत को क्या कर दो, हटा लो। कभी नहीं किया है, इसीलिए तो भगवान कहते हैं जवानी में करो तो बुढ़ापे में भाव हो जाएंगे। जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे भाव होंगे, नहीं हो सकते हैं। तो वह उस दादाजी ने कहा कि इसे हटा लो, और वहां हम तो वहां से चल पड़े। पोते को अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ कि हमने महाराज जी को तकलीफ दी, यहां तक बुलाया, परंतु दादाजी वह मंगल पाठ तो दूर, दर्शन करना भी नहीं चाह रहे हैं। यानी जैन कुल में जन्म लिया और दर्शन अंतिम समय आ गया तो भी भाव नहीं जग रहे हैं, भीतर के भाव सोए हुए हैं, भाव नहीं बढ़ रहे हैं। और वह क्षमा मांगी, परंतु इसलिए बताया है कि जिंदगी में क्या करो, जवानी में धर्म आराधना करो।